हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीएस अकेडमी पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो हमारा चल रहा है, क्लासेस डेली चल रही हैं, उसकी अगली क्लास देखने वाले हैं। देखिए, हमने प्राचीन जो भारत का इतिहास था, मध्यकालीन का, वो क्वेश्चन की फॉर्म में कर लिया। आज से हम चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का रीज़न क्या है? देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये स्टार्ट करेंगे आज हम, ये तो कन्फर्म है। तो इससे जो क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में आता है। मतलब कोई सा एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का क्यों ना हो, सभी में इससे एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं इसमें आप क्वेश्चन ही करा दूंगा तो बात बनेगी नहीं। इसलिए मैंने सोचा इसे डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि ये तो आपको हमेशा काम में आएगा। पैट तो आज परीक्षा है, उसके बाद अगली परीक्षा अगर आप लोग देंगे, यूपी टेट देंगे, सी टेट तो नहीं, यूपी टेट में। और उसके बाद अगर आप वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एसएससी का दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन आना आना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर यूपी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें तो कंफर्म आने। तो इसलिए मैंने सोचा थ्योरी वाइज कराएं। तो आज हम देखेंगे थ्योरी वाइज। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, मगर पहले हम डिटेल में थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। सबसे पहले हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़नी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। ये आपको पता होना चाहिए। एओ ह्यूम द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको याद हो, एओ ह्यूम द्वारा की गई। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1985 में कहाँ हुआ था? बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ गया था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि थे। इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये जो रहे नारे, ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, ये भी नहीं पढ़ाऊँगा। उसके बाद देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी, मतलब डब्ल्यू सी बनर्जी ने बोलते हैं। तथा इनके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। उसके टाइम में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1986 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये पूछता है अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नौरोजी, और ये हुआ था हमारा कलकत्ता में। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन से थे और कौन से अधिवेशन में बने थे? तो जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1987 में, कहाँ? मद्रास में। आधुनिक टाइम में चेन्नई बोलेंगे इसे। उसमें ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो ये हुए हमारे 3 बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन। अगला देखते हैं, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है इसकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ये जॉर्ज यूले प्रथम वो थे। और देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन किया। तो 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, याद होना चाहिए। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन है, पूछ लेगा लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो 1916 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर दें, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो 1916 में किया गया था। बहुत बच्चे 1929 लगाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो दूसरी बार किया गया था, पहली बार किया गया था 1916 में। अब हम आगे देखते हैं, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सीधे क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और वो कहाँ हुआ था? तो 1924 में बेलगाम, जो कर्नाटक में है, उसमें। सरोजनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में
कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। बहुत इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष। तब लगाएंगे आप सरोजनी नायडू। अगर सीधे क्वेश्चन आता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आंसर आपका बदल जाएगा, एनी बेसेंट होगा, क्योंकि एनी बेसेंट 1916 में ही अध्यक्ष बन गई थी। जो हमारा लखनऊ हुआ था, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसी में ये बनी थी हमारे बाद में। इसलिए आपका आंसर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और देखिए, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं, पहली राज्यपाल यही हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन हिंदी संस्कृत को संविधान सभा ने कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा, यूट्यूब पे आपको देख लें, एक एक चीज़ बताई जा रही है इसमें। अभी भी आप ना पढ़ें तो आपकी मर्जी, मेरा काम पढ़ाना है, तो आपसे ये भी नहीं कहता लाइक करें, आप बस देख लें, बस इतना ही बहुत है, एग्जाम निकाल दें। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से हुआ था। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है, ये आपको सबको पता है। अब आप देखते हैं, वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई थी। नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादाभाई नौरोजी। और जो गरमचंद दल के थे उसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाल, लाल, पाल, ये तीन थे। और देखते हैं आगे। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो ये वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई। आगे बढ़ते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 16 अक्टूबर नहीं, पहले 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्माण की घोषणा कर दी गई। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था 1905 में। क्वेश्चन आएगा, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ और किसके टाइम में हुआ? उस समय मतलब वायसराय भी पूछते हैं, तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। और देखिए आगे, और इसमें इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं यहाँ से। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची था, 1908 में अमृतसर में हुआ। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक के काल रहा, क्योंकि मार्ले मिंटो का मेन उद्देश्य ये था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाएं और राजनीति करें, इसलिए ये हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए, 1916 में तिलक ने एवं अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया था, तो उसमें डायरेक्टली सेम लाइन थी, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो दोनों ऑप्शन में थे, तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थे, तो यही इसका सही आंसर था। आप चेक कर लें, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, आप देखें, ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है, तो इसे इग्नोर ना करें, आप पढ़ें ज़रूर। और देखिए अगला क्वेश्चन, अगली इम्पोर्टेंट मैं कराऊंगा, क्योंकि सारा पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। इसमें आपका और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये रहा हमारा, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह कह लें चाहे साबरमती, कई बहुत सारी पुस्तकों में साबरमती भी लिखा होता है, तो जो आपको सही लगे आप वो कर लें। इसमें सत्याग्रह लिखा है तो सत्याग्रह में पढ़ा सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपने पढ़ा होगा पहले। इसके बाद देखते हैं,
वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष किए। गांधी जी का पहला आंदोलन पूछ लेता है तो चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। जो इनका चंपारण था वो किस लिए था? किसानों का आंदोलन था। और जो अहमदाबाद था वो मजदूरों का आंदोलन था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। और इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए इंपॉर्टेंट लाइंस में एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ, पूछ लेगा राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी, तो आप लगा देंगे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा की किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इन्हें सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला है। पहले एशियाई हैं इन्हें जिन्हें नोबेल मिला है। ये भी क्वेश्चन आया था पैट में। अगली लाइन देखते हैं। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, ये पता है सभी को। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगली लाइन और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, और इसमें कुछ नहीं लग रहा है। ये देखिए ये है इम्पोर्टेंट। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में गांधी जी द्वारा की गई थी। बहुत इम्पोर्टेंट। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसका विरोध भारत में हुआ था। उस समय जो हमारा था वायसराय वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट प्रभावी हुआ था। उसके बाद हुआ था हमारा जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में। उस समय जनरल डायर जो था उसने ये सब कराया। जनरल डायर को 1940 में हमारे उधम सिंह ने जाके गोली मारी थी लंदन में। हालांकि उन्हें मृत्युदंड मिला था मगर उन्होंने मार दिया था उसे। आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन पूछते हैं तो 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। क्यों? क्योंकि मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की, उसी दिन से शुरू किया गया था। अगली लाइन देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं आंदोलन सारे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड से हताश होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1922 में। तभी गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर हुई थी इनकी स्थापना, CR दास ने। और देखिए चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। अब आता है हमारा साइमन आयोग। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार हुआ था। अगला देखते हैं। साइमन कमीशन आया कब था? 1927 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। देखिए स्वराज शब्द का जो प्रयोग मैंने बताया था आपको 1916 में पूर्ण स्वराज के स्टेज पर डोमिनियन स्टेट नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था। आगे देखते हैं। देखिए पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में किसे मनाया जाने लगा? 26 जनवरी 1930। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ सत्याग्रह के लिए किया था आंदोलन अपना, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक
गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया था। अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए सारा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप ये सोच रहे होंगे ये छोड़ छोड़ के क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने लेवल का करेंगे, हमें यूपीएससी नहीं निकालना, हमें पैट निकालना है। पैट में इतना डीप नहीं पूछता है तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो एक भी लाइन में नहीं छोड़ूंगा, और जो लगे छूट चुका है आप कमेंट कर दें, मैं दोबारा करा दूँगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। उसके बाद आप देखिए 10 जून 1924 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। अब आते हैं गोलमेज सम्मेलन पर। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला 1930 में। इसमें 89 भारतीयों ने भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखिए, ये 1931 में हुआ था, इतना याद रखें आप। भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसमें भी कांग्रेस ने हिस्सा लिया, इसमें लिया था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932। याद रखें 30, 31, 32 ऐसे करके आप याद रखें। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 26 से 31 मार्च 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में। उसके बाद गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया था। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। उसके बाद हमारा क्या हुआ इम्पोर्टेंट, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम। 1922 दिसंबर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट। वर्ष 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी के मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगली लाइन देखते हैं, ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, हमारे सिलेबस से नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध आपको याद होना चाहिए, 1939 में हुआ था, 1945 तक चला था। अगला हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चला। इसमें से और ज़्यादा कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आप याद रखें 1925। काकोरी कांड 1925 ऐसे ही बोलेंगे। उसके बाद आप याद रखें चटगांव सत्याग्रह, मास्टर दा किसे कहा जाता है? सूर्य सेन को। लाहौर षड्यंत्र, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अगला 1973 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसमें न्यायाधीशों की संख्या 3 तथा अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इसके बाद इससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन जिससे आता है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखिए डीप अगर जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन उससे आता ही नहीं है। हम वो पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में आए। स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं होता है आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। स्मार्ट स्टडी उसे बोलते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता है, मतलब हम वही पढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप खुद सोचिए, आप 10th से वैकेंसी है, वो आपसे यूपीएससी लेवल का क्यों पूछेगा? पूछ के भी क्या करेगा? पैट का पेपर आप देख चुके हैं, इतना टफ नहीं होता है, ईजी ही होता है, तो इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 14 जुलाई 1942 को
भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास हुआ। ये कब लागू हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव ये पारित हो रहा है। अब इसे आप ऐसे याद रखें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ। उस समय जो सेनापति उनके थे, भारत का प्रधान लॉर्ड वेबल थे। इसके बाद हम देखते हैं अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आप पढ़ चुके हैं 1939 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। इसके अलावा कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। उसके बाद आप देखेंगे, के बाद ज़्यादा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। ये 11 दिसंबर को दूसरी इसकी बैठक थी, उसमें बनाए गए थे। अगला हम देखते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि अंग्रेज 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर देंगे। माउंटबेटन ने जुलाई 1947 में कह दिया कि भारत 2 डोमिनियन राज्यों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 को मतलब इसे आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में। ठीक है, विभाजन हो गया। उसके बाद इतना, ये रहा हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती या सी राजगोपालाचार्य बोल सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर। इसके बाद सारे महत्वपूर्ण आंदोलन हमने कर लिए। अब ये पुस्तकें बची, ये जो छोटा सा सिलेबस बचा ये हम कल एक शॉर्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। चलिए, तब तक ये पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक पढ़ते रहें, बाय।